मेरी इतनी कि मेरी गज़ल मुकम्मल हो जाए। यहाँ शायर केवल किसी गज़लकार की बात नहीं कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हर उस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जो अपने काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। ऐसे ही जगविंदर पटियाल जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू भाई। सर, पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियोज़ में आके यहाँ पर? आप लोगों का शेर बड़ा अच्छा लगा तो स्टूडियो तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा। सर, मैं मीडिया से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अभी मैं हाल ही में मीडिया इंडस्ट्री में मैं जाने वाला हूं, मैं जर्नलिज्म में जाने वाला हूं और मैं देखता हूं सर जहां पर महिला उत्पीड़न की दर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसकी रिपोर्टिंग ना होकर अब रिपोर्टिंग हो रही है कि सीमा हैदर गुड न्यूज़ दे रही हैं, सीमा हैदर करवा चौथ पर क्या करेंगी। तो सर, मैं इस चीज़ को देखकर जर्नलिज्म में आगे कैसे बढ़ूँ? आप इसको बिल्कुल मत देखिए। आप जर्नलिज्म में हैं तो आप तो अपना जर्नलिज्म करने के लिए आए हैं। आप अगर दूसरों का जर्नलिज्म देख के आगे बढ़ेंगे तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, पीछे हट जाएंगे आप। फिर तो आप उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। आपको अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने हैं। वो फुटप्रिंट्स किस चीज़ से छोड़ेंगे? आप अपने काम से छोड़ेंगे, आप अपनी अच्छी पत्रकारिता से छोड़ेंगे, आप पब्लिक इंटरेस्ट में की गई पत्रकारिता से छोड़ेंगे। आप जब आपने जिस चीज़ को ये कह दिया कि लोग सीमा हैदर दिखा रहे हैं या महिला उत्पीड़न होता है वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, या जो भी आप रोज़ समाज में अपनी दिक्कतें देखते हैं, आप पत्रकार तो इसीलिए बन रहे हो ना कि जो चीज़ें कोई नहीं कवर कर रहा है वो आप कवर करोगे। आप उनको देख के आगे नहीं बढ़ सकते जिनको आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया अपनी बातों में। सो आपको करना ये है, आपको अपनी ज़मीन खुद बनानी है। आपने करना क्या है ये आपको तय करना है। अगर आप दूसरों को दे के अपना एजेंडा तय करेंगे तो आप उनका एजेंडा फॉलो कर रहे हो। सो आपको अपनी पत्रकारिता, अपना एजेंडा, अपना काम खुद तय करना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना। आपको अपना रास्ता खुद बन जाएगा। सर, दूसरा सवाल मैं करूंगा आपसे। सर, आपने एक व्यक्ति का जेल में इंटरव्यू लिया था। सर, वो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएंगे और कैसे हिम्मत आई? नहीं, हिम्मत तो मेरे में बहुत है। उस इंटरव्यू का हिम्मत से कोई वास्ता नहीं है। मौका कैसे मिला? नहीं, वो तो एक बड़ी लंबी थ्योरी है, वो अभी इतनी जल्दी नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको डर है, अगर आप डरते हैं तो कम से कम पत्रकार ना बने, किसी फोर्स में ना जाएं अगर डर लगता है तो। ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं। वैसे तो बहुत सारे पेशे ऐसे हैं जिनमें कोई डरता नहीं है, लेकिन कम से कम पत्रकारिता में ना जाए। फिर तो हर कोई डरा देगा आपको, ठीक है। और जो होना होता है वो तय है, वो हो ना जाए उससे डर के आप सारी उम्र कम से कम पत्रकारिता तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए जो आज वक्त है ना, आज जो आप कर सकते हो वो करिए। कल क्या होना है, किसने क्या करना है, ये उस पर छोड़ दीजिए। वैसे भी वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। सो ये डरना वरना कुछ नहीं होता है। और कोई भी एक व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू खास नहीं होता है। आपकी जिंदगी में रोज नया दिन होता है, रोज नया करने के लिए कुछ ना कुछ मौका होता है। तो ये तय कर लेना कि एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया तो पत्रकार था वरना मैं पत्रकार ही नहीं था, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी जो भी आदमी कोई ना कर पा रहा हो, चाहे वो इन्होंने महिला उत्पीड़न के केसेस की बात की, या किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन हो, किसी को एक्सपोज करना हो, किसी सिस्टम को बेनकाब करना हो, आप रोज कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए एक बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर देता हूं मैं, या एक किसी और बड़े पॉपुलर आदमी का इंटरव्यू कर देता हूं, तो पत्रकारिता मेरी इसी पे निर्भर नहीं है या इसी पे नहीं सिमट जाएगी। सारे समाज के लिए काम करने वाला आदमी जो है वही पत्रकार होता है। एक आदमी के लिए या एक इंटरव्यू करने वाला आदमी पत्रकार नहीं होता है। हाँ सर, एक बात ये कही जाती है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं बॉर्डर पर गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। किस हद तक सही मानते हैं आप इस बात को? देखिए, ये तो कोई पॉलिटिशियन ही बता सकता है कि कितना सही होता है, कितना गलत होता है। एक पत्रकार की जिंदगी में क्या होता है, एक फौजी की जिंदगी में क्या होता है। आप आर्मी में भी रहे हैं सर? नहीं, मैं आर्मी में नहीं रहा, मेरी फैमिली रही। फैमिली बैकग्राउंड है आपका? मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी और पुलिस से जरूर है। देखिए, आपको क्या करना, आप ये तय कीजिए। अगर मान लीजिए कि बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी चुनाव के नजदीक बढ़ती है तो पत्रकार का क्या धर्म, क्या फर्ज, क्या काम है, उसको एक्सपोज करो। अगर हम बैठ के नोएडा में ज्ञान फैलने लग जाएं कि जी ऐसा होता है तो ऐसे होता है, फला ऐसे कह रहा था, उसका कोई मायने नहीं है। आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज हुई थी। हमारा धर्म क्या होता है, पत्रकारिता का धर्म क्या है?
सत्य और तथ्य, इन दो चीजों के बीच में हम खेलते हैं। तो जहां भी ये है हमें पब्लिक को बता देना चाहिए, बाकी पब्लिक डिसाइड कर लेगी। हमें जजमेंटल नहीं होना किसी भी चीज पे भी, मैं ये जजमेंट दूंगा, मैं ये वर्डिक्ट दूंगा, मैं ये कहूंगा तो ये ऐसे होगा। आप बता दीजिए कि भैया यहाँ 6 चेयर पड़ी हैं, 3 लोग बैठे हैं, वो ये सवाल जवाब कर रहे हैं, वो फैक्ट्स उनको बता दीजिए, सारा आसपास का माहौल बता दीजिए, बाकी जनता खुद तय कर लेगी। इतना काम होता है पत्रकार का, इसी में एक्सपोज हो जाता है जितना होना होता है। वही सर, आपने पंचकुला का एक रिपोर्टिंग आपकी आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए उस रिपोर्टिंग के बाद भी। जेल की जो भाई ने बात करी कि जेल में आपने उनका इंटरव्यू लिया, पर सर कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ जाता है, कहीं नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल ना उठ जाए, तो इसको कैसे मैनेज करके चलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी रॉयट हो रहे हैं, आप उसको कवर कर रहे हैं, तो उसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठता। एक दंगा हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लोग मारपीट कर रहे हैं, हम क्या है, हम लोगों की आंख नाक कान होते हैं। हम लोगों को जो दिखाना है वो हम मौके से दिखा रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, 2-3 तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक स्पॉट रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, स्पॉट पे क्या चल रहा है उसको आप कितने बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर रहे हो कि एक आदमी जो वहां पर नहीं जा सकता, उसको वहां के हालात की खबर, वहां की जानकारी, वहां जो सरकारी सिस्टम काम कर रहा है, उसको वो सारी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, और वो कैसे कैसे आगे प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। एक चीज तो ये होती है इंफॉर्मेशन देना, वहां की सारी चीज, एक ये पत्रकारिता होगी। दूसरा होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा। एक चीज होती है कि आप किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी चीजों से हम इंटरनल सिक्योरिटी को होने वाले खतरे को रोक रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई चीज आपको नहीं पता है, आपके स्टूडियो में ये दिक्कत होने वाली है, और आप किसी को बताते हैं जाके, अपने प्रिंसिपल को, अपने डायरेक्टर को, कि ये दिक्कत हो सकती है यहाँ पे क्योंकि आज मैंने नीचे ये चीज देखी है, ये देखिए, ये उसका एविडेंस है, तो आप यहाँ की जो भी नुकसान हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में, आप उसे बचा रहे हैं। पत्रकार की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो एक जो है ना, एक चश्मदीद के तौर पर वो चीज बताए, और उसको समाधान करने के लिए जो सिस्टम है उसको मजबूर करे कि वो उस चीज को ठीक करे। ये हमारा काम है। सर, आपके नज़र में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की क्या परिभाषा है? ये तो बहुत बड़ा दायरा है। सवाल ये, अगर आप सीक्वेंस देंगे जी। किसी भी चीज को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कोई एक राशि दी कि ये राशि फलां जगह पर लगनी है जी। वो लगी, वहां नहीं लगी, ये भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। एक चीज, कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है और उसको सरकारी सिस्टम नहीं देख रहा है, उसको एक्सपोज करना भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। तीसरी चीज ये भी होती है कि मान लीजिए कि गाजा में वॉर चल रहा है अभी, तो कैसे अटैक हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, कहां से पहली बार आदमी आए, ये सब भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। सवाल ये है कि वो अलग अलग सीक्वेंस पे, अलग अलग जगह पर आप उसको एक परिभाषा में नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई जेल का एक्सपोज करना है आपने, किसी पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करना है, वो सब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। अगर कोई सरकार गिराने की साजिश रच रहा है, वो आदमी आपको मिल जाता है, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। अगर कोई सरकार बनाने के लिए कर रहा है, वो भी आपने पहले ब्रेक कर दिया, तो वो भी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन, जैसे एक इन्वेस्टिगेशन टर्म यूज़ होता है, तो हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड, वो बॉलीवुड के मूवीज़, जासूस, ये चलने लग जाते हैं। तो इससे सर हट के जो इन्वेस्टिगेशन जो अभी आपने नहीं, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे फॉलोअप्स जो होते हैं, जब आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारे फॉलोअप्स वो चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घटना हुई, ठीक है, एक घटना होती है, वो छपती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हो गया, हम कहेंगे कि फलां आदमी की फलां इलाके में हत्या हो गई, ये स्पॉट है, ठीक है। एक हफ्ते बाद आप ये ब्रेक करते हैं कि उस आदमी की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के पीछे फलां कंट्री में बैठा हुआ आदमी था और फलां आदमी ने उसको कहा था कि इसको मार दे क्योंकि मेरा इसके साथ ही चल रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो गया। घटना के पीछे की पृष्ठभूमि कोई भी है, वो सारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जेम्स बॉन्ड अगर गया और उसने कोई बहुत बड़ा जो है वो थ्योरी चुरा के ले आया, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके, या परमाणु को लेके कोई उसने नई इन्वेंशन को ब्रेक कर दिया, तो यही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं होता। ये भी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन है, बहुत लंबी चौड़ी
जो है वो दुनिया है, उसको कहीं भी कर सकते हैं आप। किसी भी घटना के पीछे जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका ट्रुथ जानने के लिए, वो सारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। चाहे वो घटना बड़ी है, छोटी है, किसी की मौत से जुड़ी है। मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको ये पता लग जाता है कि ये स्टेज शो है एक तरह से, आप उसको ब्रेक कर देते हैं, तो वो जिस भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है तो वो भी एक आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। अगर एक चीज़ सरकार ने फ्री में बांटने के लिए दी, अगर उसको किसी लोगों ने बीच में चूना लगा दिया, घटा दिया, उसको घटिया बांट दिया, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। अगर गरीबों को घर बनाने के लिए कोई पैसा दिया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा और आप बता देते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को ब्रेक कर दिया, वो भी। हाँ, हर तरह का इसका बहुत लंबा चौड़ा दायरा, और इसकी बड़ी कमी है आज की तारीख में हमारे जर्नलिज्म में। कमी है, इन्वेस्टिगेट बहुत कमी है सर। कई बार होगा कि आप कुछ बड़ी मेहनत से कोई रिपोर्ट कर लाए, कभी डेंजर था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, पर बाद में आपको आकर कह दिया जाए आपको कि ये नहीं जा सकता ऑन एयर, ऐसा कभी हुआ हो? मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ आपके साथ? हाँ। क्योंकि हम लोग जब कोई बड़ी चीज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाती है एक प्लेटफॉर्म पे। अगर मान लीजिए कि हम कोई बड़ा रिस्क वाली असाइनमेंट कवर करने जा रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड होता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि मैंने किया और रोक दिया क्या। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कई बार आपके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं, जैसे आपने मैं जेल वाला जो इंटरव्यू, कई बार आपके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं कि आपको कैसे मिल गया वो इंटरव्यू, तो वो सवाल से आप कैसे बचते हैं आखिर? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बचता, यही तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। भाई पत्रकारिता तो एक चीज सामने दिख रही है, ये सामने कुछ लिखा हुआ है, ये तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन ये बना कैसे है, लिखा किसने, कौन इसको यहाँ रख के गया, कैसे रख के गया। सो सवाल उस सिस्टम पे उठना चाहिए जिसने उसको कनेक्टिविटी दी है। मैं तो यहाँ बैठा हूं, मुझे कोई फोन करेगा तो मैं सुनूंगा ना उसको, मेरे पे तो कोई पाबंदी नहीं है फोन सुनने पे। जिसके फोन सुनने पे पाबंदी है, जिसको फोन अटेंड करने पे पाबंदी है, जिसको फोन यूज करने पर पाबंदी है, सवाल उनसे होना चाहिए, सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए। मैं तो एक आजाद पत्रकार हूं, और मेरी बजाय कोई भी होगा, आपको मौका देंगे, आप छोड़ देंगे? नहीं सर, कोई नहीं छोड़ेगा ना, कोई नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात, किसी भी सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए पत्रकारों को ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा। दुनिया के सामने ये चीजें लानी पड़ती है ना, तो ये लानी चाहिए, और मुझे दोबारा मौका लगेगा, मैं दोबारा लाऊंगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। तो आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।